चंद्र इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कल अलजेब्रा का बेसिक चीज सीखा था। आज हम उन पर फटाफट चर्चा करके आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखेंगे। अलजेब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रश्न बनते हैं और ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया था। हमने कहा कि भैया पहला रूल नंबर 1 था। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा। रूल नंबर फर्स्ट मैंने कहा कि यदि x प्लस 1/x बराबर n हो तो, पहला रूल मैंने कहा था कि इतना इजकल टू 2 हो तो x की पावर चाहे जो भी हम लोग रखते हैं उसका मान सदैव 2 ही होगा। मैंने क्या कहा था? पहले रूल में मैंने कहा था कि अगर x प्लस 1/x इजकल टू 2 हो तो आप कुछ भी कर डालो उसका मान 2 ही होगा। प्रवेश जी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजा मिश्रा जी, विशाल, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। ऐसे मैं समझा चुका हूं लेकिन देख लीजिए। मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि x प्लस 1/x इजकल टू 2 और मैं आपसे पूछूं कि भैया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इसका मान जो होगा वो 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने लिखाया है इसलिए भी होगा। और एक रीजन और है। हम इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? हम ये मानते हैं कि यहां पर क्या रखें कि समीकरण संतुलित हो जाए, तो 1 रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए अगर आप x का मान 1 रख देते हो, यहां भी 1 रख देते हो तो 1 और 1 2 आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 की पावर चाहे जो लगा डालिए उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो 1 प्लस 1 ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 2 के। तो यही रीजन है। अच्छा गुंजा मिश्रा जी, बिल्कुल कराएंगे, धैर्य रखिए थोड़ा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये था पहला रूल, आप लोगों ने रट लिया होगा बेहतर ढंग से। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 में मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि यदि x प्लस 1/x बराबर n हो तो सदैव आपका x की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा n स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये मैंने सिद्ध भी कराया था कि कैसा होगा, कैसे होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर होगा। तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूं, एक एग्जाम्पल लूं और मैं आपको बताऊं। मैं कहूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर, चलिए 5 ले लेते हैं, और मैं आपसे कहूं कि इसके स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका मान बेहद आसान है। केवल 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 2 इजकल टू कितने के बराबर आ जाएगा? 23 के बराबर। बिल्कुल। अनामिका यादव जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी बिल्कुल सही उत्तर है। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल सही उत्तर है। नेहा जी बिल्कुल राइट आंसर है। अनामिका यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए अब मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था। रूल नंबर 3 पर आपसे मैंने क्या चर्चा की थी? मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों यदि x प्लस 1/x इजकल टू n हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्यूब निकालिए, तो इसके लिए मैंने दोनों पक्षों का घन करा के आपको कराया था कि n क्यूब माइनस 3n होगा। बढ़िया से कराया हूं, पहले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं कि कैसे होगा n क्यूब माइनस 3n। प्रवेश जी बिल्कुल रटा हुआ है। अब देखिए ये कैसे होगा, फटाफट देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, चलिए 5 का ही लिया जाए। यदि x प्लस 1/x इजकल टू 5 हो और मैं आपसे कहूं कि भैया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी,
इसका मान क्या होगा। थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर लीजिए, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सीधा आपने किया क्या होगा कि 5 का n का क्यूब है तो 5 का क्यूब किया होगा और 3 गुणे वही 5 कर दिया होगा। तो 5 का वर्ग 125 आया होगा और 5 का क्यूब 125 आया होगा और 5 तिहाई 15 हुआ होगा। तो 15 जब घटाएंगे तो आपका इसका राइट आंसर आ गया होगा कितने के बराबर, 110 के बराबर। ठीक है, अब मैंने आपको रूल नंबर 4 भी समझाया था तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन हो जा रहा है, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। मैंने कहा था कि यदि x प्लस 1/x बराबर n हो और आपसे मैं कहूं कि घात 4 की वैल्यू जानना है, तो मैंने कहा था कि मेरे भाई घात 4 तभी आता है जब स्क्वायर का दोबारा से हम लोग स्क्वायर करते हैं। कहने का मतलब घात 4 मुझे तभी प्राप्त होगा जब स्क्वायर का दोबारा से हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि क्यों ना हम स्क्वायर वाला सूत्र लगा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। तो स्क्वायर का लिए क्या होता था, n का स्क्वायर माइनस 2। जो परिणाम आता है अब वो पुनः n हो जाएगा, जो आपका परिणाम आएगा वो एक बार पुनः n हो जाएगा और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 2। मतलब दी गई जो आपका इक्वेशन होगा उसका 2 बार वर्ग करना होगा। जैसे मैं कहूं x प्लस 1/x 5 चल रहा तो 5 ही समझिएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कोई नहीं, एकदम रट जाएगा, परेशान ना होइएगा। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 23 और 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का वर्ग 529 होता है और जैसे ही आप 2 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 527। सही भैया, बिल्कुल प्रवेश जी, यानी स्क्वायर माइनस 2 बराबर परिणाम जो आए उसका स्क्वायर दोबारा से कर देना है। बिल्कुल नेहा देवी जी बिल्कुल सही उत्तर है। सरोज जी, गुंजन वर्मा जी बहुत बढ़िया भैया, देवीलाल यादव जी, सरोज कुमार यादव जी, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। अब हम 5वें पर आ जाते हैं जो आपको मैंने रूल नंबर 5 बताया था। रूल नंबर 5 मैंने कहा था कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू मेरे दोस्त n हो और आपसे मैं कहूं कि घात 5 की प्राप्ति करिए, तो आपने कहा कि सर घात 5 तब मिलेगा जब आप स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यूब से करेंगे। जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब अगर हम स्क्वायर को क्यूब से गुणा कर लें तो हमारे उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात अगर इसका मान पूछा है तो सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे जो कि आपको पता है, क्यूब निकालेंगे जो कि आपको पता है। लेकिन याद रखिएगा जब आप स्क्वायर को क्यूब से गुणा करेंगे, जो स्क्वायर दिया है उसको जब आप क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इतना बचेगा और जब ये बचेगा तो ये माइनस n हो जाएगा। तो घात 5 के लिए क्या करना है, स्क्वायर में से आपको क्यूब को लेस करना है और जो भी आता है उसमें n का मतलब जो वैल्यू दी हुई है उसे घटा देना है। आइए देखा जाए एक एग्जाम्पल से। 5 का ही चल रहा तो 5 का ही हम लोग देखते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो अब मैं आपसे कहूं कि मेरे दोस्त मुझे x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 की वैल्यू जाननी है, इसका मान प्राप्त करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ है ही नहीं, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। स्क्वायर कैसे निकलता है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 25 माइनस 2 इक्वल टू 23 गुणा क्यूब निकालूंगा तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 125 5 110 और माइनस वही जो लिखा है 5 गुणा कर दूंगा। देखिए 0 आ गया, 11 तिया 33 आ गया, 11 दुनाई 22 3 2530 आ गया और जैसे ही 5 आप घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2500 कितना 25। तो कल के लेक्चर में हम इन 5 रूल्स की चर्चा आपसे कर चुके हैं। शायद सभी को याद हो कि इन 5 नियमों की चर्चा आपसे मैं कर चुका हूं। अब बात आती है कि ठीक है घात 5 हो गया तो घात 6 के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल सभी का सही जवाब है एक तरफ से।
इसी पर आधारित अभी आगे ढेर सारे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब दोस्तों आपका रूल नंबर 6 की बात हम लोग करेंगे। क्या अगर मैं दे दूं कि मेरे भैया x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, तो आप बताइए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो अब आपको केवल सोचना इतना है कि ये कैसे आएगा। तो अगर मैं एक बार क्यूब करूं और जो परिणाम आए उसका स्क्वायर कर दूं, तो हमारा क्या मिल जाएगा 6। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यूब का स्क्वायर ही हमको घात क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, अब क्यूब कैसे निकालते हैं, आपको पहले से पता है कि n का क्यूब माइनस क्या होता है 3n। क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकलता है, तो क्यूब निकलता है n का क्यूब माइनस 3n। अब भैया जो भी आपका परिणाम आए उसका स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। देखो आसान एकदम होता जा रहा। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो 5 का चल रहा था, हम लोग 5 पर ही समझ लेते हैं। जैसे यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई आप इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका मान बता दीजिए, तो अब क्या इसमें आपको कोई समस्या होने वाली है क्या, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे देखिए मेरे भाई, पहले तो क्यूब निकालिए, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 तो 110 आ गया। और अब इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 11 का वर्ग 121, एक जीरो है तो 2 जीरो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12,098। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर ध्यान देते हैं। 12,198, 12,198 कैसे होगा भाई, 12,100 है ही। अब जब आप 12,100 में से 2 घटाएंगे तो 198 थोड़े होगा, वो उससे कम हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा, 12,098 होगा। कोई बात नहीं भाई, सॉरी की कोई बात नहीं। चलिए प्रवेश जी, अच्छा सरोज कुमार यादव जी बहुत बढ़िया, बहुत 1200, देखिए 12,098। अच्छा इस पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि ये तो आज पढ़ रहे हैं, इसको तो कल आप पढ़े ही नहीं थे। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। यदि प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे दिया और पूछा कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप एकदम आसान तरीके से निकालेंगे। पहले तो इसका क्यूब निकालेंगे। अच्छा क्यूब मैं 2 दिन में रटा दिया हूं, अगर अब भी भूल रहे हैं तो ये आपकी कमी है। क्यूब कैसे निकलता है, n का क्यूब माइनस 3 इंटू वही संख्या। अब भैया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 9 18 आ गया, 18 का वर्ग और माइनस 2 324 हो गया, और माइनस 2 करेंगे तो आपको बिना कुछ लिखे पढ़े इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 322। थोड़ा सा शेयर भी कर लिया करो भाई, रोज वही एक ही चीज कहते हैं। हाँ बंद कर देंगे तो आप कहते हैं कि 2 दिन पढ़ाए बंद कर दिए, रोज पढ़ा रहे हैं तो कम से कम शेयर भी करो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल हम और आपको लेके दिखा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। यदि मैं कहूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और मैं आपसे कहूं कि भैया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी रामायण पढ़ना है भैया। 4 है तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16 चौक 52 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब 52 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है, सीखना चाहें तो सीख लें। 5 का वर्ग करते हैं 25 आया, 2 का वर्ग करते हैं 0 4 आया, और इनका आपस में गुणा करते हैं 5 दुनाई 10 दुनाई 20, इकाई छोड़ के जोड़ते हैं, यही इसका वर्ग है। 2704 इसका वर्ग है, और 2704 में से आप 2 घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2702। क्लियर भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कामनी मिश्रा जी बिल्कुल से सही उत्तर है, गुंजन वर्मा जी, मनीष विश्वकर्मा जी बिल्कुल सही उत्तर है, दीपक यादव बिल्कुल राइट आंसर, प्रवेश कुमार जी बहुत बढ़िया, अशोक जी बिल्कुल से सही जवाब है भाई। यहां तक समझ में आ गया।
सभी को समझ में आ गया 2702। तो देखिए 6 घातों तक ये बनता है, यहां तक आपको बिल्कुल से क्लियर हो गया कि अगर 6 घातों तक ये बनता है तो आप कैसे हल करोगे। ठीक है, आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रूल और लिख लीजिए, रूल नंबर 7, यदि x माइनस 1/x इजिकल टू n हो तो आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे कहूं कि इसका मान क्या होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अक्सर पूछा जाता है केवल कंफ्यूजन में डालने के लिए, है कुछ नहीं इसमें। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो चलिए आप बिना किसी कष्ट के दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। आइए, दोनों पक्षों का आप इसका वर्ग कर सकते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के। तो देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया और बराबर n का स्क्वायर हो गया। सही है भैया? अरे वाह क्या बात है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x, b का मान 1/x इक्वल टू n स्क्वायर। देखो लोगों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया कि सर x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। जहां माइनस होता था वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब यहां से एक रूल मेरे सामने आया कि अगर कभी भी कहीं भी मान माइनस में दिया हो और स्क्वायर करने को कहे तो उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ने से हमको मान की प्राप्ति हो जाएगी। हमसे इसकी वैल्यू पूछा है तो इसके भी दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। 2 पक्ष क्या, इसी का वर्ग करिए। तो ए स्क्वायर प्लस दोस्तों बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट रह जाए तो पूछ जरूर लीजिएगा। तो यहां से x का x से कैंसिल होना और ये x प्लस x स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो निकाली है, जरा ध्यान दो कहां निकाले, यहां निकाले हैं। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए n स्क्वायर प्लस 2 और यहां प्लस 2 था तो रहने दीजिए। तो कहने का मतलब x प्लस 1/x बराबर आ गया n स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से समझिएगा कैसे आया, मैंने आपको बता दिया, प्रयोग बस इसी का करना है। अगर माइनस दे करके उसे आपको प्लस में चेंज करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, n का स्क्वायर प्लस क्या कर देना है, 4 कर देना है। एक बात और, अगर ये प्लस में दे करके कभी माइनस में पूछे तो रूट में n का स्क्वायर -4 हो जाएगा। अच्छा यही मैं लिख दे रहा हूं नोट करके। दोस्तों यदि आपका x प्लस 1/x बराबर n हो और आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा, अगर प्लस पूछा है तो +4 रहेगा और अगर माइनस पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये दिमाग में बैठ गया। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे भाई। शेयर कर लीजिए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और मैं आपसे पूछूं, पहले माइनस वाला बता दो ना, x माइनस 1/x बराबर 3, तो मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x का मान क्या होगा। मैं आपसे पूछूं दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। मैं आपसे पूछूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। मतलब मैं कोई भी प्रश्न इस पर आधारित आपसे कर सकता हूं। अच्छा तो अब कैसे किया जाए भाई, एकदम आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले तो आप प्लस निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग प्लस निकालते हैं, और प्लस के लिए क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 4 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों n का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 आपका आ गया रूट में 11। तो पहले का आंसर आ गया रूट में 11, ये इसका राइट आंसर आ गया। 3 3 9 4 13 होगा ना, रूट में 13, रूट में कितना, रूट में 13 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने प्लस में बदला है, अब क्या करें। अब कुछ मत करिए, अब प्लस वाला जो आपने सारा रूल रटा था ना, जो सारा रूल किया था उसी का प्रयोग करिए।
प्लस होने पर यह होता है n स्क्वायर -2। बोलो, प्लस होने पर, प्लस होने पर क्या होता है, n स्क्वायर -2 होता है। तो यहां अब हमारा प्लस वाली वैल्यू √13 है। तो यहां देखिए, √13 का स्क्वायर करिए, -2 करिए, तो √13 का स्क्वायर 13 -2 इक्वल टू कितना आ गया, 11। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 11। खुशबू जी पूछ रही है 4 कहां से आया, लेट आई क्या, अभी तो बताया 4 कहां से आया। देखो, जब आप यहां इसका मान ये रखेंगे और ये 2 ऑलरेडी है, तो 2 और 2 जुड़ के कितना बन जाता है, 4 बन जाता है। चलिए, लोगों ने उत्तर भी देना शुरू कर दिया कि सर इसका उत्तर तो 11 होगा। मैं भी कह रहा हूं भाई 11 होगा। अच्छा, अगर अब मैं क्यूब की बात करूं आपसे कि क्यूब क्या होगा, तो आपने पढ़ा है प्लस होने का पर क्यूब होता है n³ -3n। कोई बात नहीं, n की वैल्यू प्लस वाला लेना है, अब माइनस वाला नहीं, क्योंकि हम प्लस वाला लगा रहे हैं। तो √13 है। चलिए भैया, √13 का क्यूब कर दीजिए और माइनस में 3 √13 कर दीजिए। √13 का √13 से गुणा करेंगे, खुल जाएगा और ये एक रूट बच जाएगा और -3 √13 हो जाएगा। तो 13 में से 3 गया तो 10 रूट कितना बन गया, 13 बन गया। तो इसका राइट आंसर आ गया कितना, 10√30। ठीक है। अरे संतोष जी, सीधा नियम भी कर सकते हैं कि यहां n² +2 लगाने को कह रहे हैं ना। हमने इसलिए कहा कि अगर निगेटिव है और आप उसे पॉजिटिव में बदल लेते हैं तो होगा क्या कि जो हम पॉजिटिव वाला रूल लगाए थे वही लगाते हुए सारा चले जाएंगे। जैसे अगर क्यूब के बाद घात 4 पूछता तो भी पॉजिटिव वाला रख करके हम आराम से निकाल सकते थे। यहां तक क्लियर है? 13 वाला, हाँ संतोष जी ठीक है, आप कह रहे हैं 13 वाला डायरेक्ट करिए तो कर लीजिए। केवल स्क्वायर का कर पाएंगे ना, हमको क्यूब वाला करके दिखाइए। 13 और 3 रख करके दिखाइए, जल्दी दिखाइए। बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। तो वो केवल हम स्क्वायर वाले में कर पाएंगे ना, स्क्वायर वाले में आपका हो जाएगा n² +2। तो आपको लग रहा है कि वो, हमने तो ऐसा बताया कि अगर ये निगेटिव दिया हो तो सर्वप्रथम इसको पॉजिटिव में बदल लो, फिर सारे के सारे वैसा ही कर डालिए जैसा आप पॉजिटिव में करते आए हैं। ठीक है, सीधी चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं। चलिए, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसे भी एग्जाम्पल ही समझिए। मैंने कहा x -1/x = 4। तो मुझे बताइए कि x + 1/x का मान क्या होगा। दूसरा बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा। तीसरा बताइए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। चलिए 3 बहुत है, बाकी आप समझ जाएंगे। संतोष जी, आप बहुत परेशान हो गए। अगर आप उससे कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप उससे जल्दी कर पा रहे हैं, तो आप उससे कर लीजिए, कोई नहीं। आइए हम फिर से समझा रहे हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर प्लस निकालूं तो कैसे निकलेगा। आप सभी लोगों ने अभी सिद्ध किया कि सर प्लस निकलता है n² + 4 से। बोलिए, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और इसका स्क्वायर +4। तो 4 चौक 16, 4 20 हो गया। चाहे 20 लिखिए और चाहे इसको 2 दुनाई 4 पंचे 20, अर्थात 2 रूट क्या लिखिए, 5 लिखिए। देखिए रूट 2 बार आया इसलिए बाहर निकल गया। तो पहला उत्तर मेरा आ गया कितना, 2√5। ठीक है भाई, अब आप आ जाइए दूसरे पर। दूसरे पर क्या स्क्वायर करना है, तो n² अर्थात 2√5 का स्क्वायर कर लीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए। तो देखिए 2 का 2 बार गुणा, 2 दुनाई 4 और एक बार 5 का, तो 20 हो गया और 20 में से 2 गया। तो बिल्कुल राइट आंसर है प्रवेश जी आपका 18। अब आप इस पे आ जाइए, यहां पर आ जाइए। यहां का मतलब यहां, अब यहां करेंगे तो n का क्यूब अर्थात 2√5 का क्यूब। तो अगर आपको जरा भी दिक्कत लगे ना तो आप सीधे √20 का क्यूब कर लीजिए, देखिए जल्दी हो जाएगा। और -2 √20 हो गया। आइए भैया,
तो देखिए ये क्या हो गया, ये 20√20 हो गया और माइनस में 3 होगा ना, 3√20 हो गया। आप इसे हल करेंगे तो 20 में से 3 गया तो 17√20 हो गया। अब आप 20 को तोड़ लीजिए तो 17 गुणे 2√5 हो जाएगा। तो 17 दुनाई 34 और रूट में क्या हो गया, 5 हो गया। तो कितना उत्तर आ गया, 34√5, 17√20 नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक प्रश्न आता है जो उल्टा चलता है। रूल नंबर अगला आप समझेंगे। एक प्रश्न आता है जो उल्टा चलता है। जैसे मैं कहूं कि x² प्लस 1/x² बराबर 7, तो आपसे मैं कहूं कि भैया पहले तो x प्लस 1/x बता दो, दूसरा मैं कहूं कि x³ प्लस 1/x³ बता दो, तीसरा मैं कहूं कि भैया x की पावर 4 भी बता दो। जब आप बता ही रहे हो तो 4 घात भी बता दो, आपका क्या जाता है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। जब आप जो है स्क्वायर को तोड़ना, जब आपका घाते लगी हो तोड़ना पड़े, तो सबसे पहले इसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसे आप पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए x² हो गया प्लस 1/x² हो गया। अगर मैं 7 में 2 जोड़ दूं तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहां तक तो ठीक है। डीके जी निकालेंगे ना तो उससे आसान हो जाता है, बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए। अब भैया किसी भी समीकरण के अगर एक ही तरफ आप बढ़ाएंगे तो ये तो भाई धोखाधड़ी हो गई। तो इधर भी आप 2 बढ़ा दीजिए, मतलब आपको दोनों पक्षों में 2-2 जोड़ना है। अच्छा ये आपने पहले भी पढ़ा है, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम और आप समान परिवर्तन करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, अर्थात ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए आप चाहें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब 2ab का मतलब है कि ये इससे कट जाएगा, ab कट जाएगा। तो देखो 7 2 9 हो गया। तो यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू, इस पर करड़ी लग गई और मेरे दोस्त ये आ गया 3। तो देखो भैया पहला उत्तर आ गया कितने के बराबर, 3 के बराबर। अब दूसरे उत्तर पर आप आइए। अब मेरे पास एक ठोस मिल गया कि x प्लस 1/x इजकल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। देखो मुझे एक ठोस मिल गया, एक आधार मिल गया, क्या कि x प्लस 1/x इजकल टू 3 है। तो पहला उत्तर तो आ गया 3। अब देखिए दूसरा उत्तर। आपको मैंने बताया कि जब भी क्यूब निकालना हो और पॉजिटिव हो तो n का क्यूब -3n, बताया नहीं, मैंने बेसिक से पहले इसको लगवाया। कुलदीप जी मैंने बेसिक से सब सिद्ध कराया है। तो ये क्या हो जाएगा, n का मान अब 3 का क्यूब -3 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 18। देखो फटाफट निकलता चला जाएगा। अब आप x की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया था कि जो भी परिणाम आएगा उसका दोबारा से स्क्वायर -2 करते हैं। तो यहां देखिएगा पहले स्क्वायर निकालिए 3 रखकर, तो 3 का स्क्वायर -2 बराबर 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और गुणे 3n, तो ये 18 आ गया। माइनस कितना स्क्वायर करोगे तो 324 हो गया, और जैसे ही 2 आप माइनस करेंगे तो ये आपका 300 क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो मतलब इस तरह का अगर प्रश्न कभी भी आपको कहीं भी मिलता है, अशोक पाल जी बिल्कुल से आपका सही उत्तर है, प्रवेश जी बिल्कुल से सही उत्तर है, कुलदीप कुमार बिल्कुल से सही उत्तर है भैया, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अशोक पाल जी बिल्कुल राइट, 322 लास्ट वाले का, ठीक है। दीपक यादव जी बिल्कुल से सही जवाब दे रहे हैं।
मतलब इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ना आए तो एक बार इनका प्रैक्टिस दोबारा से करिएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, रूबी राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए एक प्रश्न और देखते हैं भाई। एक एग्जाम्पल और बनता है, जैसे मैं कहूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47, तो मैं आपसे पहला तो वही पूछूंगा जो बार बार पूछता हूं, क्योंकि यही मैं आधार बनाऊंगा, इसी के आधार पर सारे प्रश्न होंगे। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्यूब भी मैं पूछ लूं, बस इतना काफी है। जो भी पूछूंगा आप निकाल लेंगे। आइए फटाफट देखा जाए। अब दिक्कत यह है कि घात 2 के बजाय घात 4 में हो गई, तब क्या करेंगे? तो कोई नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर और इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? और 47 में 2 जोड़ने पर 49 आता है, तो इधर भी 2 जोड़ दो। देखो ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? और ये 49 बन गया। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बना ना। अब देखिए यहां से x² प्लस 1/x² बराबर रूट में 49 आ गया, तो x² प्लस 1/x² बराबर आपका 7 आ गया। लेकिन अब भी इस पे स्क्वायर है, तो देखो इसका उत्तर तो हमको मिल गया। चलो भैया एक तो मैं तो निकाल लिया कि इसका मान क्या आएगा, x² प्लस 1/x² बराबर क्या आएगा? 7 आएगा। अब देखो अब क्या करें, अब हम इसको फिर से एक बार 2 जोड़ेंगे, तो ये अब बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 के। तो यहां देखो x प्लस 1/x बराबर किसके बन जाएगा? रूट में 9, 9 का मतलब 3। लो भैया पहला भी उत्तर आ गया कि ये वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। तो पहली वैल्यू 3 आई, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। सही है। अब भैया क्यूब निकालना है, तो क्यूब आप जानते नहीं है क्या, प्लस आने पर क्या होता है? हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई है कितने के बराबर? 3 के। तो क्यूब भैया फिर से निकाल लो, हम क्या बताएं। 3 का क्यूब करिए और माइनस 3 गुणे 3 करिए, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 9 इक्वल टू किसके? 18 के। तो 322 कहां से आ रहा है? मैंने क्यूब पूछा है, आप क्या निकाल रहे हैं? कविता यादव जी 3 आएगा, 7 आएगा, 18 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। कामिनी मिश्रा जी बिल्कुल से सही जवाब है। प्रज्ञा जी 18 लास्ट वाले का बिल्कुल से राइट आंसर है। बताओ इतने में ही आपकी हालत खराब हो गई? अभी तो ये शुरुआत है, प्रारंभ जिसे आप कहते हैं। अभी तो देखो इसमें बहुत कुछ है, अभी कहां कुछ हुआ है। चलिए, लेकिन अगर बेसिक चीजें आपकी तैयार हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी और प्रश्न देख करके ही डर लगेगा। चलिए जैसे अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एग्जाम्पल ही चाहे क्वेश्चन डाल लीजिए जो आपकी मर्जी करे, कि a² माइनस 4a यदि a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0 हो तो। अब इसको एक ये समीकरण बना करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूं a² प्लस 1/a² प्लस 3a माइनस 3/a का मान क्या होगा? अब आप कहेंगे ये प्रश्न कैसे करें? तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, बस आपको सोचने की जरूरत है कि हमें यहां करना क्या है। देखिए सब बेसिक में पढ़े, अब उसी बेसिक का उपयोग इसमें होगा, ये अच्छे प्रश्नों में आता है। तो पहले हम इसको सही करते हैं। देखिए कोई दिक्कत? यहां मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां ये बटे में a के रूप में है, तो इसको a के रूप में बनाने के लिए a से भाग दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इधर बटे में है इसलिए दे रहे हैं। तो a² अपान a
-4a अपान ए माइनस 1/a इजकल टू 0 अपान ए। तो देखिए इसका स्क्वायर कट गया, इसका ये कट गया, तो क्या बन गया a माइनस 1/a माइनस 4 इजकल टू a से 0 को भाग देंगे 0 आएगा। तो भैया यहां से मुझे एकदम आसानी से मिल गया, कौन मिल गया, तो हमको मिल गया a माइनस 1/a इजकल टू 4। कोई बात नहीं, तो यहां मैं रखूंगा 3 गुणे a माइनस 1/a की वैल्यू मैं पा गया कितने के बराबर, 4 के बराबर बना। अब देखो स्क्वायर, आप अभी कह रहे थे कि हम डायरेक्ट वाले से करेंगे, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट वाले से कर लीजिए। इसका क्या होता है, यानी स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौक 16, 2 18, तो 18 इसका मान आ गया, इसका मान 18, इसका मान 3 गुणे 4। तो यहां देखिए 18 और प्लस जुड़ गया 12, तो आपका उत्तर आ गया, इसका सही जवाब है कौन सा, 30। 24 कहां से आएगा, 24 नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा। प्रवेश कहां से कर रहे हो भाई, 26 आएगा, 30 आएगा। 30 जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर सही है। अब शेख जी कहां दिक्कत है बताइए, दोबारा से समझा दें, जहां आप कहेंगे वहीं समझा देंगे। इसीलिए मैंने कहा ना पहला और दूसरा लेक्चर अवश्य देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड सब प्रश्न होते हैं, वही प्राण है इस चैप्टर का। देखो ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको मैंने इस रूप में बनाया, तो ये बना, हमको ये चाहिए और ये चाहिए। उसके लिए क्या किया, अगर यहां 1 का बटे a है तो यहां भी 1 का बटे a आना चाहिए। कैसे आएगा, जब हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, किससे, a से। तो देखो स्क्वायर कट गया a से, ये कट गया, और यहां 1 को a से भाग देंगे और 0 को a से। तो देखो यहां क्या बचा, a बचा, यहां क्या बचा, 4 बचा, यहां -1/a बराबर 0 के। तो a माइनस 1/a ये निगेटिव है, जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको a माइनस 1/a की वैल्यू 4 मिल गई, मतलब इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, कितना रखना है, 4 रखना है। तो यहां अच्छा ठीक है, यहां प्लस है ना, तो ये 18 होगा, 14 नहीं 18। अब देखिए आपने अभी अभी पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी स्क्वायर प्लस 2 होता है। अगर ये निगेटिव है तो यहां प्लस होता है, और अगर ये पॉजिटिव है तो यहां माइनस होता है, यही तो बताया। हाँ प्लस होता है बिल्कुल। तो देखो ये 18 आ गया, इसकी वैल्यू 18 आ गई, इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो 18 और 12 मिलकर के कितने के बराबर हो गए, 30 के बराबर। यादव जी इतने लेट, चलिए आपको एक प्रश्न और देते हैं ना, तब आप और बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूं यदि 2p अपान, यदि 2p अपान, अब मैं आपको यहां दे दूं 2p अपान p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इजकल टू कुछ भी रख लीजिए जैसे आप रखना चाहें। चलिए हम 1/4 रख लेते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि p प्लस 1/p का मान क्या होगा। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि यहां हम क्या कर सकते हैं। देखिए बीज गणित में चीजें रटी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, रटेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। यहां मुझे 1/p चाहिए और यहां 1 लिखा है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर नीचे p से भाग दे दूं। अब याद रखिएगा एक चीज और कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऊपर भी p से भाग दे रहे हो, नीचे भी p से भाग दे रहे हो, तो इधर देने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखा जाए, 2p अपान p अपान p स्क्वायर अपान p माइनस 2p अपान p और प्लस 1/p। अब उधर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया जब अंश और हर दोनों में भाग दे दिए तो दूसरी तरफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा p कट गया, स्क्वायर p से कट गया, p कट गया, तो क्या बचा है ये खुद ही चिल्ला के बताएगा, 2 ये बचा है p माइनस 2 प्लस 1/p इजकल टू 1/4। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो देखिए p प्लस 1/p माइनस 2
ऐसे लिख लिया इसको, कोई दिक्कत। और ये 4 दूनाई 8। तो आपका उत्तर खुद ही चिल्ला चिल्ला के बुलाएगा कि आओ भैया ले जाओ, आओ भैया ले जाओ। तो कितना ले जाओ? 10 ले जाओ। क्लियर भैया, समझ में आ गया? ठीक है, तो इनमें मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए अच्छा, एक प्रश्न और कराते हैं, समझ में आ रहा? जैसे आपसे मैं कहूं कि मेरे दोस्त एक क्वेश्चन है, यदि x अपान ए बराबर 1 अपान ए माइनस 1 अपान एक्स हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर बेसिक तैयार है ना तो सच बताऊं आपको इन सब में कुछ होबे नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं लो एक नया रूल दे रहे हैं, रूल कुछ होता ही नहीं है, ये सब केवल अपने समझने पर होता है। देखिए x बटे ए हो गया और इसका लासा हो गया ax। बोलो, x का गुणा यहां होगा और a का गुणा यहां होगा। तो क्या मैं a को a से काट सकता हूं? आप कहेंगे सर काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, यहां तिरछा गुणा करके x माइनस ए बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है, x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? देखो, x को यही रहने दो, इस भैया को इधर से इधर लाओ, तो आपका पॉजिटिव है निगेटिव हो गया। अब जब ये इधर आया तो ये उधर जाएंगे, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया? ए के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे की चीजों पर आपसे कल चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।